बच्चों, एथिल अल्कोहल और हमें इसके निर्माण को करना है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करें। सबसे पहले समझ लें ये है क्या। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। उद्योगों और प्रयोगशालाओं में इसे स्पिरिट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह स्टार्च युक्त कोई भी पदार्थ हो, जैसे अनाज हुआ, जौ, गेहूँ, इन सब से बनाया जा सकता है। चूँकि ये अनाज युक्त पदार्थों से भी बनाया जाता है, इसी कारण इसे ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन GRAIN अर्थात अन्न एल्कोहल भी कहते हैं। अब हमें इसका औद्योगिक निर्माण पढ़ना है और इसका औद्योगिक निर्माण सबसे पहले पढ़ेंगे शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। शीरा, सब लोगों ने नाम सुना जरूर होगा। शीरा, चूँकि हम लोग लखीमपुर ज़िले में रहते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं और शुगर यानी गन्ने के रस से शक्कर प्राप्त करने के बाद जो गाढ़े भूरे रंग का अपशिष्ट पदार्थ यानी जिसका कोई प्रयोग नहीं होता शेष बचता है, उसे शीरा कहते हैं। तो सबने शीरा देखा भी होगा। ये गन्ने के रस से, हम एक बार फिर से बता रहे हैं क्या है, इसे मोलेसिस कहते हैं, MOLASIS। तो गन्ने के रस से शक्कर प्राप्त करने के बाद जो गाढ़े भूरे रंग का अपशिष्ट पदार्थ शेष बचता है, उसे शीरा कहते हैं। शीरे से हम एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसको समझना है। तो शीरे में किण्वन योग्य, यहाँ पर हमने शब्द लिया किण्वन, फर्मेंटेशन। हम इससे पहले आपको बता चुके हैं किण्वन क्या होता है, ठीक है। तो शीरे में किण्वन योग्य लगभग 30 से 40% शक्कर होती है और शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। सबसे पहला आता है शीरे का तनुकरण एवं किण्वन। शीरे का तनुकरण, डाइल्यूशन, एवं किण्वन यानी फर्मेंटेशन। तो डाइल्यूशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। तो हम पहले शीरे को तनु कैसे करेंगे, तो इसको समझें। तो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो अपने यहाँ से निकलने वाले शीरे को छिछले तालाब में यानी कम गहरे तालाब में, जो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, काफ़ी एरिया होता है उनका, ठीक है, गहराई कम और लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा, उन छिछले तालाबों में शीरे को डालते हैं और उसमें पानी भरते हैं और इसे इतना तनु कर लेते हैं कि उसमें शक्कर की सांद्रता 10 से 12% रह जाए। पहले कितनी थी? लगभग 30 से 40 थी। ध्यान रखना, इसे इतना तनु करेंगे कि शक्कर की सांद्रता लगभग 10 से 12% हो जाए, क्योंकि सांद्र विलयन में एंजाइम्स रिएक्ट नहीं करते, क्रिया नहीं करते। अब इन जो हमने तालाब में शीरे को तनु कर लिया है, अब इसमें हमें सांड H2SO4 की थोड़ी मात्रा मिला देनी है। यह सांड H2SO4 विलयन में उपस्थित कीड़े मकोड़ों को, ऐसे छोटे छोटे जीवों को, मक्खी मच्छरों को ये नष्ट कर देता है, मार देता है, जिससे अन्य प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न नहीं होती। अब इस विलयन में यीस्ट मिलाते हैं और यीस्ट का भोजन, अमोनियम फास्फेट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ, इनको हम उसी विलयन में मिला देंगे। यीस्ट और साथ में यीस्ट का भोजन मिलाकर कुछ दिनों के लिए इसी प्रकार से खुला छोड़ देंगे। तो यीस्ट में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम, यीस्ट में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम शक्कर को यानी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटित कर देता है, जबकि जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल तथा CO2 में किण्वित कर देता है, यानी ये क्रिया किण्वन होती है। तो जाइमेज ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल और CO2 गैस में किण्वित कर देता है। इस क्रिया में CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और जब बुलबुले निकलने बंद हो जाते हैं तब किण्वन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। उस समय उस विलयन की सांद्रता देखते हैं, तब 10% एथिल अल्कोहल युक्त विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन को वाश कहते हैं, WASH, वाश। तो इस वाश में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है?
10%। अब हम दूसरा पॉइंट है एथिल अल्कोहल वाला जो विलयन है, क्या नाम दिया था हमने, वाश। तो वो हेडिंग डालेंगे वाश का आसवन। अब यहाँ आसवन को कहते हैं डिस्टिलेशन, और जहाँ ये किया जाता है उसे कहते हैं डिस्टिलरी। क्लियर हो गया? तो अपने यहाँ जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज हैं उन सब में डिस्टिलरी भी लगी है जहाँ पर शराब यानी अल्कोहल का निर्माण होता है। आजकल अपने यहाँ साथ अल्कोहल का प्रयोग सैनिटाइजर में कर रहे हैं, जितने भी चीनी मिल वाले हैं वो सब सैनिटाइजर बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे वाश का आसवन करने के लिए। तो वाश का आसवन काफे डिस्टिलरी, जिसको हिंदी में कहते हैं भभका, काफे भभका उपकरण अथवा काफे स्टिल में किया जाता है। इस प्रकार आसवन करने से लगभग 90% सांद्रता युक्त एथिल अल्कोहल का विलयन प्राप्त होता है। अब हमें इसका परिशोधन करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है परिशोधन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन इसे कहेंगे। तो 90% एथिल अल्कोहल युक्त द्रव का कई पदों में प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे 95.57% एथिल अल्कोहल और 4.43% H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है। ये स्थिर क्वाथी इसलिए बोला है कि इस मिश्रण का हम कई पदों में बार बार प्रभाजी आसवन करेंगे, जिससे ये हमेशा यही मिश्रण मिलेगा, और इस मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं, परिशोधित स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्लियर हो गया? अब इस मिश्रण से जल हटाने के लिए हमें इस मिश्रण में कुछ दिनों के लिए शुष्क चूना मिलाकर छोड़ देते हैं। यह चूना रेक्टिफाइड स्प्रिट में उपस्थित जल को सोख लेता है और नीचे बैठ जाता है। अब इस विलयन को छान लेते हैं और इसका पुनः आसवन करने पर 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे परिशुद्ध अल्कोहल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो गया?